मैं डॉक्टर पुष्पा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। सेमेस्टर 2, पेपर CC4, वेस्टर्न फिलोसफी। आज मैं देकार्त की संदेह विधि से आप क्या समझते हैं, इस विषय पर चर्चा करूंगी। देकार्त को आधुनिक दर्शन का ही नहीं वरन आधुनिक दार्शनिक प्रणाली का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी माना जाता है, क्योंकि देकार्त ने सर्वप्रथम दर्शन के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रणाली को जन्म दिया है। देकार्त से पूर्व का दर्शन अंधविश्वास और रूढ़िगत परंपराओं से ग्रसित था। इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन में देकार्त का काफ़ी महत्व है। उन्होंने पाश्चात्य दर्शन की प्राचीन परंपरा को त्याग कर आधुनिक दर्शन की शुरुआत की। अतः यूरोपीय दर्शन के इतिहास में देकार्त आधुनिक दर्शन के जन्मदाता के रूप में याद किए जाते हैं। देकार्त का दार्शनिक विचार संदेह से प्रारंभ होता है। देकार्त के अनुसार संदेह ही सत्य प्राप्ति का साधन है, मार्ग है। संदेह के बिना सत्य का ज्ञान संभव नहीं है। इसी कारण देकार्त ने संदेह की विधि अपनाई है। देकार्त ने सत्य की प्राप्ति के लिए संदेह की पद्धति को अपनाया। अतः उनकी पद्धति को संदेह पद्धति, मेथड ऑफ डाउट कहते हैं। उनके अनुसार सत्य साध्य है और संदेह साधन है। देकार्त का कहना है कि कोई भी विचार ऐसा नहीं है जिसके संबंध में हम पूरी तरह से निश्चित हों। उसने यह भी देखा कि विभिन्न समस्याओं के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों में इतना अधिक मतभेद है कि किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। इसी कारण से उन्होंने कहा कि दूसरों के कहने मात्र से हमें उसे नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि स्वयं सत्य की खोज करनी चाहिए। संदेहवाद का तात्पर्य एक ऐसे दर्शन से माना जा सकता है जो किसी प्रकार के दार्शनिक ज्ञान को संदेह से परे अथवा संभव नहीं मानता है। यह हमारे ज्ञान की अनिश्चितता सूचित करता है। यह ज्ञान की पूर्ण निश्चयता तथा पूर्ण अनिश्चयता के बीच मापदंड की तरह स्थित है। संदेहवाद से समस्त ज्ञान का निराकरण हो जाता है। देकार्त संदेह से अपने दर्शन को आरंभ करते हुए कहते हैं कि हमें आज तक जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है, परंतु हमारी इंद्रियां हमें कभी कभी धोखा भी देती हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि जिससे हमें धोखा हो चुका है उस पर पूरी तरह से विश्वास न करें। उन्होंने लिखा है कि ऑल दैट अप टू द प्रेजेंट टाइम आई हैव एक्सेप्टेड एज मोस्ट ट्रू एंड सर्टेन आई हैव लर्न either from the senses or through the senses, but it is sometimes proved to me that these senses are deceptive and it is wiser not to be trust entirely to anything by which we have once been deceived. संसार में बहुत वस्तुएं ऐसी हैं जिनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुछ वस्तुओं के होने में संदेह भी नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मैं लिख रहा हूँ, मैं कपड़ा पहन कर बैठा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ। इस यथार्थ ज्ञान में संदेह का कोई अर्थ नहीं है। पर यदि यह कहा जाए कि इन बातों की प्रतीति हमें स्वप्न में होती है, तो क्या स्वप्नावस्था के इस ज्ञान को वास्तविक माना जा सकता है? यहाँ जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था में भेद करना होगा। यह भेद
किस प्रकार किया जा सकता है, और यदि नहीं तो हमारा सारा ज्ञान भ्रम है। वास्तविक और यथार्थ ज्ञान की प्रतीति हमें होती ही नहीं, यहाँ तक कि हमारी आंखें, हिलता हुआ सिर आदि सब कुछ भ्रम है। यह विश्व भी एक भ्रम है। संदेहवाद की इस स्थिति में देकार्त का विश्वास है। देकार्त मानव शरीर, विश्व की आंतरिक और बाह्य वस्तुओं पर भी संदेह करते हैं। सत्य के स्वरूप का ज्ञान संदेह के बिना कदापि नहीं जाना जा सकता है। संदेह ही सत्य का मार्ग व संशय ही ज्ञान का स्रोत है। देकार्त की यह मान्यता है कि इसी को वह मेथड ऑफ डाउट कहते हैं। देकार्त ने इस ज्ञान की शुरुआत पाश्चात्य दर्शन में सर्वप्रथम की थी, अतः वे संदेहवाद के जनक माने जाते हैं। देकार्त वैज्ञानिक दर्शन के प्रवर्तक होने के कारण किसी भी दार्शनिक सत्य को बिना परीक्षण के नहीं स्वीकार करते थे। उनके विचार से सत्य साध्य है तो सत्य उसका साधन है। पाश्चात्य चिंतन की परंपरा में देकार्त ने सत्य की खोज एक नवीन मार्ग को प्रवर्तित करते हैं। देकार्त के पूर्व मध्य युग में ज्ञान का उद्गम विश्वास माना जाता था। मध्य युग के प्रसिद्ध दार्शनिक संत अगस्टाइन ने ज्ञान के लिए विश्वास को आवश्यक माना है, परंतु देकार्त ने इसके विपरीत अपना मत व्यक्त किया है। संदेह की कसौटी पर बिना कसे ज्ञान का स्वरूप निखर नहीं सकता, अतः संदेह से ही प्राप्त होता है। पाश्चात्य दर्शन में डेविड ह्यूम का दर्शन भी संदेह से शुरू होता है। देकार्त के दर्शन में संदेह साधन है, पर ह्यूम में यह साध्य और साधन दोनों है। देकार्त ने कहा, इसलिए मैं मानता हूं कि जो वस्तुएं मेरे सामने उपस्थित हैं उनमें से कोई भी सत्य नहीं। मेरा विचार है कि मेरे पास कोई भी इंद्रिय नहीं है। मेरा विश्वास है कि शरीर और आकार, विस्तार और गति और स्थान हमारे मस्तिष्क में कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तब फिर क्या है जिसे सच माना जाए? शायद केवल यह कि जगत में कोई भी निश्चित नहीं है, ऐसा देकार्त ने लिखा है। परंतु यहाँ यह समझने योग्य बात है कि देकार्त का संदेह दर्शन का आरंभ बिंदु है, उसका परिणाम नहीं है। द डाउट इन देकार्ट्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिज फिलॉसफी, नॉट इट्स कंक्लूजन। वास्तव में देकार्त संदेह से इस हेतु आरंभ करते हैं कि वह ऐसे तथ्यों पर पहुंच सकें जो संदेह से परे हो। हमने जो संदेह पद्धति का विवेचन किया उससे अंत में यह स्पष्ट होता है कि इस समस्त संदेह में स्वयं संदेह की सत्ता निश्चित है, क्योंकि उसके अभाव में संदेह किया ही नहीं जा सकता है। यहीं से देकार्त निश्चित तथ्यों की खोज को आरंभ करता है। इस तरह उसकी संदेह की पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है। संदेह की सत्ता निश्चित हो जाने के पश्चात यह प्रश्न उठता है कि संदेह क्या है। इसका उत्तर है संदेह विचार यानी थॉट है। इस तरह विचार की सत्ता में संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह का संदेह निरर्थक हो जाएगा। संदेह या विचार तभी हो सकता है जबकि संदेह करने वाला विचारक यानी थिंकर हो। इस तरह देकार्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संदेह का तात्पर्य है चिंतन करना, जिससे यह निश्चित होता है कि कोई चिंतन करने वाला द्रव्य है। मैं चिंतन करता हूँ इसलिए मैं हूँ। इस तरह संदेह की विधि से चलकर देकार्त मानव बौद्धिक आत्मा की यथार्थता को सिद्ध करते हैं। प्रसिद्ध मध्ययुगीन दार्शनिक संत अगस्टाइन का कहना था कि ज्ञान के लिए विश्वास की आवश्यकता है। देकार्त का मत ठीक इसके विपरीत है, विश्वास के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अतः देकार्त के मत में ज्ञान का उद्गम संदेह है। ज्ञान में प्रामाणिकता और निश्चयात्मकता के लिए संदेह की नितांत आवश्यकता है। निःसंदेह सत्य संदेह से ही प्राप्त हो सकता है। देकार्त के संदेहवाद की आलोचना भी हुई है। देकार्त के संदेहवाद की आलोचना करने पर पता चलता है कि वह ज्ञान के क्षेत्र में सर्वत्र संदेह को आवश्यक मानते हैं। संदेहवाद दैनिक जीवन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में
सबसे अधिक उपयोगी तथा लाभदायक सिद्ध हुआ है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्राचीन रूढ़िग्रस्त मान्यताओं के स्थान पर संदेहवाद प्रगतिशील दर्शन है। यह ज्ञान की यथार्थता को जानने की कोशिश करता है, न कि रूढ़िजनित ज्ञान में विश्वास करता है। पर यहाँ यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न होता है कि क्या मनुष्य में ज्ञान है या नहीं। संसार एक व्यवस्था पर टिका हुआ है। यह व्यवस्था ईश्वरीय अथवा भौतिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। सामान्य व्यक्ति इसी आधार पर नैतिकता में विश्वास करता है कि अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम और बुरे कर्म का बुरा परिणाम होता है। दैनिक जीवन के हमारे कार्यों में यदि हमें यह मालूम हो जाए कि किसी भी क्षेत्र में कार्य कारण संबंध माना जा सकता है अथवा कुछ भी करने से कुछ भी हो सकता है, तो जगत जीवन असंभव हो जाएगा। अतः वैज्ञानिक व दार्शनिक खोजों में संदेहवाद घातक विचार दर्शन है। देकार्त का संदेहवाद उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द मेडिटेशन में वर्णित उसके ज्ञान के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता कि देकार्त ने ज्ञान को अंधविश्वास व रूढ़िग्रस्त मान्यताओं से अलग किया, किंतु साथ ही समस्या को दूसरी तरफ भी उलझा दिया है। धन्यवाद।